सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने एक और बार हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर के परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके। हम सब ने मिलकर गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा किया। हम सब अब परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, निकालेंगे वचन। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 24 वचन से 27 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। क्या मसीही दौड़, मसीही दौड़। यहाँ पे प्रभु का दास पौलुस क्या लिख रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, जब किसी चीज का क्या होता है, दौड़ होता है, तो उसमें इनाम एक ही क्या करता है, लेकर के जाता है। दौड़ने वाले क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक को ही क्या मिलता है, इनाम मिलता है। उसी तरह से प्रभु कहता है, तुम भी इसी तरह से क्या करो, दौड़ो कि जीतो। दौड़ो कि क्या करो, जीतो। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, हम सब क्या है, आत्मिक दौड़ में है। मसीह जीवन मतलब क्या है, आत्मिक दौड़ है। हमें क्या करना है, जीतना है। दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। दौड़ने के लिए तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, निकल आते हैं, लेकिन दौड़ को सब क्या नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते। दौड़ को सब क्या नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि ये मसीही दौड़ है, ये जो मसीही जीवन है, इस दौर में बहुत सारी क्या आती है, परिस्थिति आती है। कभी शैतान बहुत सारी परिस्थिति को मेरे सामने लाता है, कभी परमेश्वर भी क्या करता है, हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थिति को लाता है। कभी हमारी गलती के कारण भी बहुत सारा क्या आता है, परिस्थिति आता है। अगर हमारा क्या है, अगर हमारा दौर क्या है, हमारा दौर अगर क्या है, मसीह के वचन के अनुसार है, तो हम फिर दौर को क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। अगर हमारा आत्मिक जो घर है, हमारा आत्मिक जो जीवन है, अगर वो चट्टान पर क्या है, बना हुआ है, तो जीवन में कोई भी तूफान, आंधी, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें दौड़ में दौड़ने से कोई भी क्या नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। यहाँ पे 25 वचन में लिखा हुआ है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते जो कभी मुरझाने का नहीं। हम संसार में अच्छी तरह से क्या कर सकते, देख सकते हैं, जो पहलवान होते हैं, जो क्या करते हैं, लड़ते हैं, उसके जीवन में एक संयम होता है, एक अनुशासन होता है। हर चीज का उसका एक रूटीन होता है, कब उठना है, कब एक्सरसाइज करना है, कब खाना है, कब सोना है, खाना में क्या खाना है, मतलब कैसे रहना है। हर तरह का वो क्या रखता है, संयम रखता है। किसके लिए, एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए। उसे क्या मिलेगा, एक मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा। लेकिन हमारा जो मुकुट है, हमको जो प्रभु देगा, हमको जो परमेश्वर देगा, वो मुकुट कभी भी क्या नहीं होगा, मुरझाएगा नहीं, कभी भी नहीं मुरझाएगा। 26 वचन में लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं। प्रभु का दास पौलुस क्या लिख रहा है कलीसिया को, मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हुआ उसके समान नहीं जो हवा को पीटता हुआ लड़ता है। प्रभु का दास पौलुस कहता है, मैं इसी रीति से दौड़ता हूं,
लक्ष्यहीन नहीं, मतलब क्या, लक्ष्य बनाकर मैं क्या करता हूं, दौड़ता हूं। मसीही जीवन में लक्ष्य का होना क्या है, बहुत जरूरी है। लक्ष्य के बिना हम मसीही दौड़ को कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारा क्या होना है, एक लक्ष्य होना है कि मसीह में हम क्यों चल रहे हैं, मसीह के पीछे हम क्यों चल रहे हैं, हमारा क्या लक्ष्य है, मसीह ने हमें क्यों चुना, हमें क्यों उद्धार दिया। अगर हमें लक्ष्य क्या रहेगा, पता रहेगा, तो फिर हम फजल फजल यूं पुकारते हुए हर परिस्थिति को, हर पहाड़ को पार करते हुए अपनी दौड़ को क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। लक्ष्य का होना क्या है, आज बहुत सारे ऐसे क्या है, विश्वासी है जिसको मसीह में क्या नहीं है, लक्ष्य पता ही नहीं है कि हम मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, मसीह के पीछे चलने का हमारा रीजन क्या है, लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, ये क्या नहीं, पता नहीं है। इसलिए जब जीवन में क्या आता है, परिस्थिति आता है, जब जीवन में विपरीत परिस्थिति आता है, आंधी और क्या आता है, तूफान आता है, तो फिर उसका जो दौर होता है वो एकदम से क्या हो जाता है, रुक जाता है। वो रुक जाता है, वो दुनिया के लोगों की तरह क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है, क्योंकि उसको लक्ष्य क्या नहीं है, मालूम नहीं है। लक्ष्य क्या नहीं है, मालूम नहीं है। हमें लक्ष्य मालूम होना चाहिए। हम जो मसीह के पीछे चल रहे हैं, मसीह के लिए जो निंदा बदनामी सह रहे हैं, दुनिया के लोग हमें क्या करते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, सताते हैं, बहुत कुछ होता है। अगर हमें मसीह में लक्ष्य क्या रहेगा, पता रहेगा, तो हर परिस्थिति में हम आनंद के साथ मसीही दौड़ को क्या कर पाएंगे, दौड़ पाएंगे, अपनी दौड़ को पूरा कर पाएंगे। यहां पे प्रभु का दास पौलुस क्या लिखता है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्य ही नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटता हुआ क्या करता है, लड़ता है। मतलब क्या, जीवन में क्या है, कोई लक्ष्य है ही नहीं, जीवन में क्या नहीं, कोई लक्ष्य है ही नहीं। आज तक पता ही नहीं चला कि हम मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं, मसीह के पीछे चलने से हमें मिलेगा क्या, मसीह में हमारी मंजिल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है। ये क्या हुआ, हवा को पीटने का मतलब क्या हुआ कि जीवन में क्या नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। आप दुनियावी तौर पे भी अगर आप लोगों से उसके लक्ष्य के बारे में पूछेंगे तो लगभग 90% लोगों के जीवन में कोई भी क्या नहीं है, लक्ष्य नहीं है। इसलिए वो जीवन में क्या नहीं है, सफल नहीं है। क्योंकि एक जीवन में लक्ष्य का होना क्या है, जरूरी है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे जीवन का गोल क्या है। उसी तरह से जब हम मसीह में हैं, मसीह के पीछे चलते हैं, मसीही जीवन एक दौर है, उस दौर में मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। एक दौड़ने वाला जो होता है उसको लक्ष्य मालूम होता है, हमें दौड़ कर कहां जाना है, कितना राउंड का हमें दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। लक्ष्य का होना क्या है, बहुत क्या जरूरी है। उसके बाद 27 वचन लिखा, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। प्रभु का दास कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और क्या करता हूं, वश में करता हूं। क्योंकि ये जो आत्मिक दौर है, मसीही जीवन जो दौर है, इस दौर में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो क्या है, हमारा ये देह है, हमारा ये शरीर है। ये हमेशा परमेश्वर के विरोध में रहता है, ये कभी भी परमेश्वर के सपोर्ट में नहीं रहता है। वचन में स्पष्ट क्या है, लिखा हुआ है, शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। ये परमेश्वर की व्यवस्था से कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता है। ये हमें क्या करता है, रोकता है। इसलिए प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है, मैं इस देह को मारता कूटता और इसको क्या करता हूं, वश में करता हूं, ताकि औरों को प्रचार करके मैं अपने आप को क्या ना ठहरूं, निकम्मा ना ठहरूं। यानी जैसा मैं लोगों को क्या कर रहा हूं, कलीसिया को जैसा मैं प्रचार कर रहा हूं, जैसा चलने के लिए कह रहा हूं, जैसा दौड़ने के लिए कह रहा हूं, पहले मुझे क्या करना है,
दौड़ कर दिखाना है, चलकर क्या करना है, दिखाना है। इसलिए प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है, मैं अपने देह को, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और इसको अपने वश में करता हूं। ये क्या है, हमारा बहुत बड़ा क्या है, छुपा रुस्तम दुश्मन है। कई बार क्या किया गया है, वचन के द्वारा आप लोगों को सिखाया गया है। ये जो हमारा शरीर है, ये कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था से क्या नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए प्रभु का दास पौलुस वचन में क्या लिखता है, भीतरी मनुष्य तब से जो परमेश्वर से जन्मा है, जो परमेश्वर के वचन से जन्मा है, वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से हमेशा क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। लेकिन हमारे शरीर में एक दूसरे प्रकार की व्यवस्था भी दिखाई पड़ता है, जो हमें पाप में फंसाती है, जो हमें पाप में गिराती है। इसलिए वो कहता, मैं अपने शरीरों को मारता कूटता हूं, उसको अपने वश में करता हूं, उसको मैं अपने वश में करता हूं। आगे हम देखेंगे, निकालेंगे वचन फिलिपियो निकालेंगे 3 अध्याय का 12 और 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। यहां पे इस तरह से लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रभु का दास पौलुस यहाँ पे क्या लिख रहा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर आगे बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। निशाने की ओर मतलब एक लक्ष्य बनाकर मैं क्या करता हूं, दौड़ता हूं। जो पीछे की बातें, यानी मसीह जीवन में बहुत सारी बातें हैं, जो बातें पीछे रह गई है उसको भूलकर, उसको छोड़कर आगे की ओर, क्योंकि मसीह जीवन क्या है, आगे बढ़ने का जीवन है। हम गीत में भी क्या गा रहे थे, मसीही जीवन में तुम आगे बढ़ना। हमें आगे बढ़ते चले जाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। इसलिए प्रभु क्या कहता है, बीती हुई बातों को तुम क्या ना करो, स्मरण ना करो। बीती हुई बातों को क्या ना करो, स्मरण ना करो। जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल करके आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं। निशाने की ओर, मेरा निशाना, मेरा लक्ष्य क्या है, मसीह में मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा निशाना केवल यीशु है। यीशु को देखते हुए, यीशु को ताकते हुए मुझे क्या करना है, मसीह जीवन में हर दिन क्या करना है, दौड़ में क्या होना है, आगे दौड़ना है। मेरा निशाना केवल क्या है, यीशु है। मेरा गोल क्या है, यीशु है। एक विश्वासी का अगर गोल यीशु हो जाए, उसका निशाना अगर यीशु हो जाए, अगर वो यीशु को लक्ष्य बना के दौड़े, तो दौड़ में उसे कोई भी परिस्थिति, कोई भी बातें, कोई भी बाधा उसे कभी भी क्या नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर क्या कर रहा था, चल रहा था, तो पतरस क्या है, वो डर गया, बोला कोई भूत है, कोई क्या है, भूत है। लेकिन प्रभु बोला डरो नहीं, मैं हूं, डरो नहीं, मैं हूं। तो देखा पानी पे क्या कर रहा है, प्रभु चल रहा है। तो पतरस बोला प्रभु मैं भी क्या करना चाहता हूं, पानी पर चलना चाहता हूं। बोला ठीक है, चलो आ जाओ मेरे पास। तो पतरस पानी पर क्या हुआ, चला भी। जब तक प्रभु यीशु मसीह की ओर पतरस क्या किया, देखा, जब तक उसकी नजर किस पे था, प्रभु पे था, प्रभु की ओर था, वो पानी पे बिल्कुल क्या हुआ, आराम से चला। लेकिन जैसे ही प्रभु से उसकी नजर क्या हो गया, प्रभु की ओर से नजर उसका हट गया और वो परिस्थिति को देखने लगा।
वो परिस्थिति को देखने लगा। जैसे ही परिस्थिति को देखने लगा, वचन कहता है वो डूबने लगा। वो क्या करने लगा? डूबने लगा। तब जाकर प्रभु यीशु मसीह उसे क्या किया? पकड़ा। तब उसे क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। बोला तूने संदेह क्यों किया? कहने का मतलब क्या? अगर आपका ध्यान, आपका निशाना, आपका लक्ष्य अगर प्रभु यीशु मसीह है, तो कोई भी परिस्थिति क्या नहीं कर पाएगा? आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह से आपका नजर, आपका ध्यान, आपका विश्वास, आपका भरोसा हट करके परिस्थिति के ऊपर चला जाएगा, उसी समय आप आत्मिक जीवन में लड़खड़ाने लगोगे। आप सही से दौड़ नहीं पाओगे। आपका दौड़ क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इसलिए प्रभु का दास पौलुस यहां पे वचन में क्या लिख रहा है? मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं। मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं। मैं लक्ष्य बनाकर दौड़ता हूं। मेरा निशाना केवल यीशु मसीह है। मेरा निशाना क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। हर एक विश्वासी का निशाना क्या होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह, जो उद्धार का करता है, जो विश्वास का क्या है? करता है, जो सिद्ध करने वाला है। उसको देखकर हमें क्या करना है? मसीह जीवन में आगे क्या होना है? दौड़ना है। एक वचन और पढ़ेंगे, हम निकालेंगे कुलुस्सियों 2 अध्याय का 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। यहां पे इस तरह से लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में चलते रहो, चाहे परिस्थिति क्या आ जाए, कुछ भी आ जाए। हमें मसीह जीवन में क्या होना है? चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। यानी मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हमें मसीह में क्या होना है? जड़ पकड़ना है। अगर मसीह में मेरा जड़ क्या रहेगा? मजबूत रहेगा, तो कोई भी आंधी तूफान मेरे विश्वास को क्या नहीं कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम सब आए दिन देखते हैं, जब आंधी तूफान आता है तो बहुत सारे पेड़ क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। गिरने का कारण क्या है? कि उसका जो जड़ है, जितना अंदर जाना चाहिए उतना क्या नहीं गया है? अंदर जड़ नहीं गया। जड़ उसका क्या नहीं है? मजबूत नहीं है। जड़ मजबूत ना होने के कारण जब आंधी और तूफान आता है तो वो पेड़ क्या हो जाता है? गिर जाता है। ठीक उसी तरह से मसीह जीवन में भी है। अगर एक विश्वासी का जड़ मसीह में बिल्कुल क्या नहीं है, अगर मजबूत नहीं है, अंदर तक नहीं गया हुआ है, तो फिर परिस्थिति को देखकर वो भी क्या हो जाता है? रुक सा जाता है। वो भी मसीह जीवन में दौड़ को क्या नहीं कर पाता है? पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए यहां पे वचन में क्या? उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हमें बढ़ते चले जाना है। मसीही जीवन में हमें क्या होना है? आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है। पुरानी बातों को छोड़कर क्या होना है? हमें आगे बढ़ना है। प्रभु हर दिन हमें क्या करता है? नया बनाता है, हमें नया बल देता है, हमें नई शक्ति देती है, नया क्या देता है? सामर्थ्य देता है। मसीह में क्या होना है? हमें आगे बढ़ते चले जाना है। पढ़ेंगे, एक वचन और निकालेंगे, इब्रानियों 12 अध्याय का पढ़ेंगे 1 वचन से। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। ध्यान दीजिएगा वचन को, यहां पे लिखा है, इस कारण कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। गवाहों का बहुत सारा क्या है? बादल है। 32 लाख मिस्र से क्या हुआ था? निकला था, लेकिन गया कितना? 2 गया। हम देखते हैं 40 दिन का क्या था? सफर था मिस्र से कनान, लेकिन कितना लगा? 40 साल। परमेश्वर बहुत सारी परिस्थिति में क्या किया? लेकर के गया। क्यों लेकर के गया? ताकि वो सिद्ध हो सके, उसकी तैयारी पूरी हो सके, वो कनान के योग्य हो सके जहां मैं उसको लेकर जा रहा हूं। लेकिन हम देखते हैं
सब के सब क्या हो गए, ढेर हो गए। 32 लाख में कितने, 2 पहुंचे। ये हमारे लिए क्या है, चेतावनी है, चेतावनी है। सोच करके देखिए, कहां 32 लाख और कहां 2। उसी तरह से यहां लिखा है, गवाहों का एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। बाइबल में बहुत सारा क्या है, बहुत सारे लोगों के बारे में क्या है, लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने दौड़ को क्या किया, आरंभ किया, लेकिन वो दौड़ को क्या नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाया। और बहुत सारे क्या है, दौड़ को क्या किया, पूरा भी किया। दोनों का उदाहरण है। कुछ है जो दौड़ को क्या नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाया, और बाकी कुछ का उदाहरण है कि वो दौड़ को क्या किया, पूरा किया। यहां पे इस तरह से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। जिसमें हमें क्या करना है, दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप। जब हम आत्मिक जीवन में दौड़ रहे हैं तो दौड़ने के क्रम में रोकने वाली वस्तु आएगा। दौड़ में हमें रोकने के लिए क्या होगा, आएगा उलझाने वाला पाप। रोकने वाली वस्तु में बहुत कुछ हो सकता है। आज अधिकांश विश्वासी को दौड़ में दौड़ने के लिए उसका मोबाइल क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है। मोबाइल भी क्या हो सकता है, रोकने वाली वस्तु हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहां तक कि कलीसिया का आज पादरी भी क्या हो सकता है, रोकने वाली वस्तु में आ सकता है। वो भी आपकी दौड़ को क्या कर सकता है, रोक सकता है। वो भी आपको गुमराह कर सकता है। वो भी वचन को तोड़ मरोड़ कर क्या कर सकता है, आपको बता सकता है। इसलिए अगर आपका लक्ष्य यीशु रहेगा, आपका निशाना यीशु रहेगा, यीशु का जो वचन है, यीशु का जो उपदेश है वो रहेगा, अगर आप उसको समझेंगे, तो फिर रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला जो पाप है, वो कभी भी आत्मिक जीवन में आपके लिए क्या नहीं बनेगा, रुकावट नहीं बनेगा, कभी भी रुकावट नहीं बनेगा। आप दौड़ते चले जाएंगे, दौड़ते चले जाएंगे, दौड़ते चले जाएंगे। आगे यहां पे इस तरह से लिखा हुआ है 2 वचन, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। यीशु की ओर, इसलिए क्या बोले, यीशु, क्योंकि हम सब अंत के समय में आ गए हैं। प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। उस दिन उस घड़ी को कोई नहीं जानता है, लेकिन संसार में जो घटनाएं हो रही है, जो बातें हो रही है, उसके अनुसार ये स्पष्ट तौर पे क्या चलता है, मालूम चलता है कि उसका आना क्या है, बहुत करीब है, बहुत निकट है। वो शीघ्र ही क्या है, आने वाला है। इसलिए अपने विश्वास को थामे रहना है, यीशु को ताकते हुए, जो विश्वास का करता है, जो सिद्ध करने वाला है, जिसके ऊपर क्या है, मेरा आत्मिक घर बना हुआ है। वो हमारा चट्टान है, वो हमारा क्या है, चट्टान है। हमें क्या करना है, धीरज से क्या करना है, दौड़ना है, लक्ष्य बना करके दौड़ना है। बीती हुई बातों को छोड़कर आगे की ओर क्या करना है, हमें दौड़ना है। निशाने की ओर क्या होना है, हमें दौड़ना है। निशाने की ओर क्या करना है, दौड़ना है। विश्वास का जो करता है, सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह, वो मेरा सब कुछ है। वो मेरा क्या है, सब कुछ है। उसको देखकर क्या करना है, हमें दौड़ना है। वो हमें प्रत्येक दिन क्या देता है, बल देता है, शक्ति देता है, साहस देता है, हौसला को क्या करता है, बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है, इस मसीही दौर में हम अकेले नहीं है। हम इस मसीही दौर में क्या नहीं है, अकेले नहीं है। मेरा प्रभु भी मेरे साथ में है। इसलिए इस दौर को पूरा करने से मुझे कोई भी क्या नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, बशर्ते हमारा संपूर्ण भरोसा क्या होना है, प्रभु पे होना है। हमारा लक्ष्य प्रभु होना है, हमारा निशाना प्रभु होना है। प्रभु को देखकर उसी के पद चिन्हों पे, उसी के मार्गों में मुझे क्या करना है, चलना है। वही हमारा आदर्श है, वही हमारा सब कुछ है। वही हमें सिद्ध करेगा, वही हमें तैयार करेगा, वही हमें लेने के लिए आ रहा है, वही हमारी चिंता करता है, वही हमारी जरूरत को पूरा करता है। उसी ने अपने लहू से धोकर क्या किया, हमें शुद्ध किया। उसी ने
पापी होने के कारण हमें मारा नहीं, बल्कि मेरे पाप के कारण क्या हो गया, वो खुद मर गया। वो अनंत प्रेम से प्रेम करने वाला है, वो हमेशा साथ रहने वाला है, वो जगत के अंत तक साथ रहने वाला है। सब अगर छोड़ के चले जाए तो चले जाए, लेकिन वो कभी आपको क्या नहीं करेगा, छोड़कर नहीं जाएगा। वो सच्चा है। वो क्या है, सच्चा है। उसका प्रेम क्या है, सच्चा है। पढ़ेंगे हम, एक वचन को निकालेंगे, दूसरा तीमुथियुस 4 का पढ़िएगा 7 वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। प्रभु का जो दास पौलुस है क्या बोलता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। धन्य है वे जो मसीह में अपनी दौड़ को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। दौड़ने के लिए तो बहुत तेरे क्या हो जाते हैं, निकल आते हैं, बहुत निकल आते हैं। 32 लाख निकला था, लेकिन कितने दौड़ को क्या किए, पूरा किए। दौड़ में निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दौड़ को पूरा करना क्या है, सबसे बड़ी बात है। धन्य है वे जो मसीह में अपनी दौड़ को पूरा करते हैं। इसलिए बपतिस्मा के समय भी एक विश्वासी को क्या है, कहा जाता है, प्राण देने तक अगर क्या रहोगे, विश्वास योग्य रहोगे। प्राण देने तक क्या रहोगे, विश्वास योग्य रहोगे, मसीह में बने रहोगे, तो तुम्हें जीवन का क्या मिलेगा, मुकुट मिलेगा। सोच कर देखिए कितनी ये क्या है, आशीष की बात है। प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली। मैंने अपनी दौड़ को क्या कर ली, पूरी कर ली। मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। कहते हैं मैंने अपनी दौड़ क्या कर ली, पूरी कर ली। पौलुस के जीवन में कितनी सारी परिस्थिति आई, उसका निशाना यीशु था। वो यीशु को देखकर क्या करता था, चलता था। जीवन में कितनी सारी परिस्थिति आई, 5 बार उसको 39 कोड़े लगा, बेत का मार लगा, कितना क्या हुआ। कई बार वो जेल गए, लेकिन फिर भी वो आत्मिक धुन में था, स्वर्ग आनंद से वो भरा हुआ था। वो कहता है पल भर का हल्का सा क्लेश, इस संसार में जो हमें दुख हो रहा है, क्लेश हो रहा है, हमारे जीवन में स्थिति परिस्थिति आती है, सुख दुख आता है, बहुत सारी परिस्थिति आता है, उस महिमा के सामने क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा कलीसिया को तसल्ली देने वाला प्रभु का दास पौलुस, उसका जीवन पौलुस के जीवन को अगर आप देखें तो बहुत आपको क्या मिलेगा, बल मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा, शक्ति मिलेगा। उसके जीवन में बहुत सारी क्या आया, परिस्थिति आया, लेकिन उसने दौड़ को, बोलता है मैंने अपनी दौड़ क्या की, पूरी की। मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। मैं अच्छी कुश्ती क्या हो चुका, लड़ चुका हूं। भविष्य में मेरे लिए जीवन का मुकुट क्या है, रखा हुआ है। जीवन का मुकुट क्या है, मेरे लिए रखा हुआ है। मैं अच्छी कुश्ती क्या कर चुका, लड़ चुका हूं। अच्छी कुश्ती मैं क्या कर चुका हूं, लड़ चुका हूं। अच्छी कुश्ती क्यों लड़ सका, अपनी दौड़ को क्यों पूरा कर सका, क्योंकि ये लक्ष्यहीन लोगों की तरह नहीं, लक्ष्य बनाकर इसे अच्छी तरह से मालूम था, मसीह ने मुझे क्यों चुना, मसीह ने मुझे क्यों पकड़ा, मसीह ने मुझे क्यों बुलाया, मसीह की क्या इच्छा है, मसीह की क्या योजना है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। इसको अच्छी तरह से लक्ष्य क्या था, मालूम था। ये हवा को पीटता हुआ क्या नहीं करता था, दौड़ता नहीं था। आज बहुत सारे मसीह में विश्वासी जो भाई बहन है, उसको अपना लक्ष्य पता नहीं है, उसको अपना लक्ष्य पता नहीं है। अगर आज आप इस वचन को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मसीह में अपने लक्ष्य को जानिए, अपने लक्ष्य को जानिए। प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्यों चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्यों चुना है, प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है, आपको क्या चाहता है। वचन में अगर आप देखेंगे तो प्रभु यीशु कहता है जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया, तुमको भी जय पाकर क्या करना है?
मेरे सिंहासन पर क्या करना है, बैठना है। ये कितनी बड़ी लक्ष्य है। प्रभु कहता मैं अपनी सिंहासन पर क्या करूंगा, तुमको बैठाऊंगा। यह विश्वासी का बोलता है, जिसको प्रभु ने चुना है, जिसको प्रभु ने उद्धार दिया, जिसको प्रभु ने छुटकारा दिया। कितनी बड़ी लक्ष्य है, कितनी बड़ी लक्ष्य है। अगर आपको लक्ष्य क्या है मालूम है, तो आप कभी परिस्थिति को नहीं देखेंगे, हर परिस्थिति को पार कर जाएंगे। हर दिन आप मसीह जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे, और अपनी दौड़ को पौलुस की तरह क्या करेंगे, पूरा करेंगे। जैसे पौलुस क्या कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ को क्या कर लिया, पूरी कर लिया। धन्य है वे जो मसीह में अपनी दौड़ को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। हम सबको भी अपनी दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। रोकने वाली बहुत सारी वस्तु आएगी, उलझाने वाला बहुत सारा पाप आएगा। हमें क्या करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें क्या होना है, हर दिन क्या होना है, आगे बढ़ना है। जैसा मेरा परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार हमें क्या करना है, चलना है। उसके अनुसार क्या करना है, हमें चलना है। इस दौर में मैं अकेले नहीं हूं, मेरा प्रभु भी क्या है, मेरे साथ है। इसलिए हम सब अपनी दौड़ को क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। दौड़ को पूरा करने से कोई भी क्या नहीं कर सकता है, हमें नहीं रोक सकता है। सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, इस दौर में मेरे साथ है। तो हर परिस्थिति में मेरे हौसला को बढ़ाता है। हर परिस्थिति में वो हमें बल और क्या देता है, शक्ति देता है। हमें निशाने की ओर दौड़ना है, हमें लक्ष्य बना करके दौड़ना है। अपने शरीर के ऊपर जय पाना है, इस शरीर को अपने वश में करना है। हमें आत्मा के अनुसार जीना है।